गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नाउ आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पहले तो प्रीवियस लेक्चर्स के स्लाइड्स के बारे में देख लो। आई थिंक इसी स्लाइड के बारे में आप बोल रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या देखा था, टाइप्स ऑफ रूट्स देखे थे जो जनरली क्या क्या काम करने में आ रहे थे। जैसे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट था डियर। पहला दैट इज रूट कभी भी जब भी मॉडिफाई हो रहा था तो याद रखिएगा बेटा कि रूट मॉडिफाई होने के पीछे पर्टिकुलर कारण होते हैं। आप कहोगे कि सर पर्टिकुलर कारण किस टाइप में होते हैं, तो देखो वो आइदर तो उसके स्टोरेज के लिए या एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट के या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए जो पोडोस्टेमॉन में देखा गया था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने में, जो कि रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है जो अपने वेजिटेटिव पार्ट से होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स आइदर लीफ कह लो, आइदर स्टेम्स कह लो, आइदर रूट्स कह लो, मतलब जिससे वो अपना न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। फोटोसिंथेसिस के बाद डियर स्टूडेंट रेस्पिरेशंस करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल फ्लैसी टैप रूट के बारे में हम लोगों ने देखा था। फ्लैसी टैप रूट्स में जनरली ये बताया गया था कि टैप रूट जो होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रूट होते हैं, ये टैप रूट एक्चुअल में स्वेलन हो जाते हैं और क्या करते हैं, स्वेलन होने के बाद मतलब फूल जाने के बाद इसमें फ्लैसी हो जाता है। फ्लैसी का मतलब कि वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, उस फॉर्म में ये अपने फूड को स्टोर करता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है डियर स्टूडेंट। पहला टाइप यहां पर दिख रहा होगा आपको कॉर्नर साइड पर, जिसे अपन कॉनिकल फॉर्म कहते थे, दैट इज द कैरेट। कॉनिकल फॉर्म का मतलब डियर स्टूडेंट बेस इसके काफी ब्रॉड होते थे और एंड जो होता था वो टैपर्ड होता था, पॉइंटेड एंड होता था, जस्ट लाइक कोन के जैसा, आइसक्रीम कोन के जैसा। इसे कॉनिकल फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट नैपी फॉर्म। नैपी फॉर्म डियर स्टूडेंट किसका बेस जो होता है वो सर्कुलर टाइप में होता है, घेले की आकार का होता है। घेला जो वाटर रखने में काम में आता था पुराने समय में, उस शेप का होता है, ठीक है, जिसकी बेस ब्रॉड होती है और स्वेलन होती है, और सेकेंडरी रूट्स वगैरह लोअर बॉटम टैपर एंड से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है डियर स्टूडेंट। नाउ सी देखा जाए तो दे आर कॉमनली नोन एज द फ्यूजिफॉर्म। डियर स्टूडेंट नाम ही पड़ा फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का मतलब फ्यूज्ड होना, बिल्कुल इरेगुलर सरफेस, ठीक है। अगर देखा जाए तो बेस भी टैपर्ड होंगे, बीच में हल्का सा ब्रॉड होगा, मतलब इरेगुलर सरफेस होगा। इसकी डिस्क्रिप्शन कभी नहीं की जा सकती है। एग्जांपल है रेडिश डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द ट्यूबरस। ट्यूबरस डियर स्टूडेंट एग्जांपल है कि ट्यूबरस होते तो हैं लेकिन इरेगुलर होंगे, थिकनेस होगा उनके बीच में थिकनेस होगा और वो इरेगुलर टाइप की थिकनेस होगी। दैट इज द एग्जांपल ऑब्जर्व इन मिराबिलिस jalapa. Next dear student, the last one that is the nodulated. नोड्यूल का मतलब होता है बेटा गांठ। नोड्यूल का मतलब क्या होता है, गांठ। और इसका सिंपल सा एक मतलब ये कहा जाता है कि छोटे छोटे नोड्यूल्स यानी छोटे छोटे गांठ कॉर्नर्स और पॉइंट्स पे क्या रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जिसमें डियर स्टूडेंट्स बेटा ये होता है कि इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं लेग्यूम्स वाले, मतलब लेग्यूमिनस जितने भी है वो नोड्यूलेटेड रूट है। क्यों? क्योंकि इसी नोड्यूल में पहले तो ये फूड स्टोर करते हैं, और नोड्यूल इस वजह से फॉर्म करते हैं क्योंकि ये एसोसिएट करते हैं बैक्टीरिया के साथ, जिसे अपन लेग्यूमिनस बैक्टीरिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट अब आगे देखें नेक्स्ट, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स में देखोगे सेकंड बटरेस रूट। ये बेटा जो बटरेस रूट है ये एक्चुअल में ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये भी एक्चुअल में मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। जब किसी का सिस्टम यानी सूट सिस्टम बेस काफी ब्रॉड हो जाए, ऊपर की वेट सूट सिस्टम की एपिफाइसिस काफी विशाल हो जाए, बड़ी हो जाए, तो बेटा उस समय ये रूट जो होते हैं वो लेटरली ग्रो करते हैं। क्यों? आप जानते हो कि अगर ऊपर में कितना भी चौड़ा है तो नीचे का अगर उसका बेस स्ट्रांग है ना, फैला हुआ है, तो वो बेटा क्या चीज रहेगा, स्टेबल रहेगा। सेम केस होता है कि ये रूट जो होते हैं डियर स्टूडेंट, उसके नीचे में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं जो फ्लैट होते हैं, ठीक है, सूट सिस्टम के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और फाइनली कैसे होते हैं, बिल्कुल वुडी होते हैं, उसे बटरेस कहते हैं, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, थिक होते हैं, ब्रॉड होते हैं। एग्जांपल फिकस जिसे पीपल कहते हैं, बॉम्बेक्स उसमें भी प्रेजेंट होता है।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होता है जरा समझो। न्यूमेटोफोर्स एक्चुअल में ये रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं। रेस्पिरेटरी रूट इस वजह से होते हैं डियर स्टूडेंट क्योंकि ये यूस्टेरिज में पाए जाते हैं, मतलब जिसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा उसे कहते हैं जो रिवर और सी या फिर ओशियन के मुखाने पे बनता है, उसे डेल्टा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें जितने भी प्लांट आते हैं वो सब मैंग्रोव्स कहलाते हैं। क्यों डियर स्टूडेंट? क्योंकि जमीन इनकी होती है खारी। जब इनकी जमीन पूरी हो जाएगी खारी, तो बेटा अगर नमकीन सॉल्ट प्रेजेंट रहे तो आप जानते हो कि सॉल्यूट पोटेंशियल इंबैलेंस कर, जब सॉल्यूट की पोटेंशियल इंबैलेंस करेगी तो वो रूट ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा और ग्रोथ नहीं कर पाएगा। यही कारण है डियर स्टूडेंट कि ये मॉडिफिकेशन डिफरेंट होता है और सारे रूट ऊपर की ओर आते। पहला ऐसा रूट है न्यूमेटोफोर जो निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है, मतलब धरती के अंदर ना जाकर के जमीन से बाहर निकलता है। ठीक है, इसी वजह से उसे निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये रूट गैसियस एक्सचेंज करने में मदद करता है और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा सुंदरबन डेल्टा, जिसमें बंगाल टाइगर का घर है। ठीक है, जिसमें व्हाइट कलर का बंगाल टाइगर भी मिलता है, जिस मतलब जो टाइगर व्हाइट हो जाता है उस टाइगर को अपन अल्बिनिज्म कहते हैं, मतलब सफेदिया बीमारी, शरीर पूरी सफेद हो जाती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये डेल्टा पे ही ग्रो होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? सुंदरबन डेल्टा इसका एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट, साथ साथ इसके एक और प्लांट है जिसका नाम क्या है? एसीवेनिया नाम। ये भी अ टाइप ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट ही है डियर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि इज रूट कैप इज प्रेजेंट इन न्यूमेटोफोर्स। मैंने रूट कैप के बारे में कहानी बताया था कि रूट कैप एक्चुअल में रीजन ऑफ मेरिस्टेम के आगे होता है, जिसे कैलिप्ट्रोजन और कैलिप्ट्रा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, उस जगह पर हमने ये भी बात किया था कि रूट कैप का मुख्य तौर से काम होता है फ्रिक्शन को ऑब्स्ट्रैक्ट करना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करना। क्यों डियर स्टूडेंट? अगर मैरिस्टेमेटिक होगा, जरा सोचो, मैरिस्टेमेटिक सेल से ये रॉक, अब रॉक में तो ये डिवाइड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि मैरिस्टेमेटिक सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म है। जब तक डेंस साइटोप्लाज्म नहीं हो, मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म हो वो ज्यादा गाढ़ा नहीं हो बेटा, तब तक क्या हो जाएगा? तब तक कोई रोल प्ले नहीं होगा। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होगा तब सेल डिवीजन करेगा। अगर डेंस साइटोप्लाज्म नहीं हुआ वो सेल डिवीजन नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट, जब डेंस साइटोप्लाज्म है और कोई ठोस सरफेस पे वो टकराएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए, डेड कर। और जब डेड कर जाएगा डियर स्टूडेंट, तो उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर से कैप लगा दिया गया जिसे कहते हैं कैलिप्ट्रोजन। एग्जाम्पल, अगर मैंने अभी अपने बाल को पूरे हटा दिए थे कुछ दिन, 1 वीक पे, ये नियर अबाउट कितने 15 डेज पहले, डियर स्टूडेंट मैं कैप क्यों पहन रहा हूं? जरा सोचो, क्योंकि जो एक्सेस धूप हमारे सर पर गिर रही उससे डायरेक्ट मेरा सरफेस गर्म ना हो जाए, उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने कैप पहना हुआ। आई बात समझ? ठंडी में भी हम लोग कैप क्यों पहनते? ताकि ठंडी हवाओं से अपने कानों को प्रोटेक्ट किया जा सके। यही कारण है डियर स्टूडेंट कि कैलिप्ट्रोजन जो कैप है, ठीक है, वो कैसे कैप है? तो वो डियर स्टूडेंट अपने कानों को ढकने के लिए, ताकि ठंडी हवा हमारे कान के अंदर ना जाए, उस चीज को अपन क्या कहते हैं? कैप कहते हैं। याद रखना, कैप का मतलब होता है कवरिंग। कैप का मतलब लिया गया है कैपिंग से, और कैप का सिंपल मतलब होता है कवरिंग। ओके, अब डियर स्टूडेंट याद रखना, यहां पर न्यूमेटोफोर्स में ऊपर ग्रो हो रहा है, फ्रिक्शन की कहीं बात नहीं होती। जब बेटा फ्रिक्शन की कहीं बात नहीं होती है तो क्या होगा? जरा सोचो, रूट कैप प्रेजेंट होगा? नहीं प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट रूट कैप्स प्रेजेंट नहीं होते। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था
ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं जिसे एपीफाइट्स कहते हैं। एपी का मतलब अपॉन, फाइटा का मतलब प्लांट, यानी एपीफाइट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो, जरा सोचो, उसमें भी आपका रूट कैप प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हाइड्रोफाइट्स, जो प्लांट पानी में ग्रो होते हैं उसे हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्या उसमें भी होगा? नहीं होगा। क्या? कैलिप्रोजन या फिर रूट कैप कह लो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और जहां फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है नेचर वहां पर कैप देगा नहीं। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, अब ध्यान दो, इसके बाद डियर स्टूडेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन किस किस चीजों के लिए है? ये मॉडिफिकेशन डियर स्टूडेंट, पहला फूड स्टोरेज के लिए। फूड स्टोरेज में डियर स्टूडेंट ट्यूबरस होता है जो कि अराइज होता है नोड ऑफ स्टेम से। ट्यूबर का सिंपल सा मतलब समझना कि सरफेस जो होगा वो बीच में ही मोटा होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें देख लेना एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, दैट इज आइपोमिया जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, फैसिक्यूलेटेड। फैसिकल्स का मतलब होता है बेटा बंडल। तो अगर जो रूट्स बंडल के तौर पर होगा उसे फैसिक्यूलेटेड कहते हैं। ठीक है, यानी बंडल वाले रूट्स या फिर क्लस्टर वाले रूट्स कह लो जो बेस ऑफ स्टेम से अराइज होते हैं उस चीज को फैसिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नॉड्यूलेटेड। अब नॉड्यूलेटेड का मतलब होता है गांठ। ये बेसिकली रूट के टर्मिनल एंड पे, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट्स का। और आप जानते हो डियर स्टूडेंट एडवेंटिशियस रूट्स किसे कहते हैं? ये एक ऐसा रूट है डियर स्टूडेंट जो किसी भी पार्ट से ग्रो हो सकता है इंस्टीड ऑफ रेडिकल। रेडिकल को छोड़ करके किसी भी जगह से निकले, चाहे वो बेस ऑफ स्टेम से निकले, चाहे बेस ऑफ लीफ से निकले, चाहे नोड से निकले, चाहे इंटरनोड से निकले, उसे एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो नॉड्यूलेटेड में क्या है डियर स्टूडेंट? क्यूरक्यूमा एमाडा है जिसका स्वेलन टिप होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, बिडेड और मोनोली फॉर्म्ड रूट्स। बिडेड और मोनोली फॉर्म्ड रूट्स का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? कि ये स्वेलन होगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, इसे बिडेड कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल डियर स्टूडेंट, विटिस, मोमोरिडिया और सम ग्रासेस। मतलब बिडेड का मतलब क्या होता है? मोती की माला होता है। ठीक है, मोती की माला होता है। सर फैसिक्यूलेटेड का एक क्या है एग्जांपल, क्या है? फैसिक्यूलेटेड का बेटा एग्जांपल है कुरक्यूमा अमाडा। ये डायग्राम जो बना हुआ है बेटा, ये डायग्राम भी कुरक्यूमा अमाडा का बना। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, swollen at different tips और different places। ये देखो टिप दिख रहा है, मोती के माला के जैसा दिख रहा है। माला कैसी होती है? छोटी छोटी मोतियों में एक गुच्छे में पिरोई हुई होती है। बोलो हाँ या ना? तो बेटा वो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है वो बिडेड स्ट्रक्चर है जिसे एक्चुअल में मोनोली फॉर्म कर। आपने जब क्रोमोसोम्स पढ़ रहा होगा तो उसमें बिडेड स्ट्रक्चर्स देखा होगा क्रोमेटिन का, जिसे बिड ऑन स्ट्रिंग्स कहते हैं। याद आ रही है? सेल्स में डीएनए जब पढ़ रहे होंगे तो सेल्स में डियर स्टूडेंट बीडेड स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, वहां पर सेंट्रियोल्स में बताया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सेम उसी के टाइप में एग्जांपल है विटिस, मोमोर्डिका, सम ग्रासेस। नाउ डियर स्टूडेंट अब आता है दैट इज एन्यूलेटेड। एन्यूलेटेड रूट्स का मतलब है कि रूट्स में रिंग प्रेजेंट है। एन्यूली का मतलब क्या हो गया? रिंग प्रेजेंट। अब कंटिन्यूअस जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे उसे एन्यूलेटेड रिंग्स, एन्यूलेटेड कहेंगे। ये एन्यूलेटेड का एग्जांपल जनरली क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये एन्यूलेटेड का एग्जांपल जो होगा दैट इज द साइकोटिया नाम होगा। क्या नाम होगा? साइकोटिया। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? साइकोटिया में दिखेगा कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन इसी के साइड साइड ऐसे इसके एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो हो रहे हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, अब मैकेनिकल सपोर्ट पे आ जाओ डियर स्टूडेंट। मैकेनिकल सपोर्ट पे बेसिकली ब्रांचेस जो होंगे वो थिक पिलर लाइक होंगे। ठीक है, ब्रांचेस को सपोर्ट करने वाला जो रूट होगा ये भी खुद थिक पिलर लाइक रूट्स होगा, जो कि कहां से अराइज हो रहा है? अराइज हो रहा है स्टेम से। ठीक है, सपोर्ट क्या कर रहा है? वेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांच। क्योंकि डियर स्टूडेंट मान लो ये प्लांट, जैसे खास करके पीपल की ग्रोथ देखो,
पीपल का ग्रोथ ऊपर ज्यादा नहीं होता, वो फैलता ज्यादा है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट, जो भी कोई फैलेगा वो उस समय फैलेगा जिसकी क्या हो जाएगी, जिसकी साइड में लेटरल ब्रांचेस ज्यादा रहे। आई बात समझ में? जब लेटरल ब्रांचेस ज्यादा हो जाएंगे, वजन में ज्यादा हो जाएंगे, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए बेटा, इन्हीं को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, रूट लाइक। उस रूट को अपन प्रॉप रूट कहते हैं, जिसका एग्जांपल फिकस में है। पूरा नाम है फिकस बेंगालेनेसिस। फिकस फिकस बेंगालेनेसिस बेसिकली बेटा पीपल को कहते हैं। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेकंड आता है स्टेट रूट। स्टेट रूट में डियर स्टूडेंट याद रख लेना कि स्टेट रूट एक्चुअल में क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि ये रूट अराइज होते हैं लोअर नोड ऑफ द स्टेम से। कहां से? लोअर नोड ऑफ द स्टेम से। और जब भी अराइज होंगे तो ये ऑब्लिक्यू मैनर में अराइज होंगे। ठीक है, और ये सीधे जमीन के अंदर चले जाए। इसका मेन काम एब्जॉर्प्शन नहीं हो, इसका मेन काम एक्चुअल में स्टेम को इरेक्ट रखने में काम है। क्यों? यही तुम शुगर केन में देख लो, मेज में देख, आपको ऐसा पता चलेगा। मक्का और मेज में आपने देखा है कि नहीं देखा है? देखा है तो बोलो, बोलिए बेटा। देखे हो तो बताओ, नहीं देखे हो तो भी बोलो, अपन कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं देखे हो, आओ भाई थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के साथ से। देखो बेटा, यहां पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये देखो, टैप रूट एडवेंटिशियस रूट्स दिख रहा है, फाइब्रस रूट दिखा कैसे होते हैं, फोलियर रूट्स दिखा कैसे होते हैं, और ये देखो ट्रू एडवेंटिशियस रूट्स इसे कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना कि प्रॉप रूट स्ट्रेट रूट्स कैसे होते। देखो इसमें इसमें डियर स्टूडेंट समझ में आ जाए। ये देखो, ये दिख रहा है प्लांट, इसे प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। एक काम करता हूं, मैं एनसीईआरटी वाला देख लेता हूं। ये देखो बेटा, ये जो रूट है, इस रूट को अपन क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं। देखो लेटरल ब्रांचेस स्टेम का कितना ज्यादा है, दिख रहा है लेटरल ब्रांचेस कितना ज्यादा है, और इसी को सपोर्ट करने के लिए लेटरल ब्रांचेस को एक देखो ठीक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, जिसे अपन प्रॉप रूट कहें। डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो एरियल रूट है, ये एरियल रूट के ऊपर रूट कैप प्रेजेंट है। क्यों? इसके पीछे का सटीक रीजन क्यों? क्योंकि ये एरियल रूट बढ़ता बढ़ता एक दिन क्या होगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, और जब जमीन के अंदर चला जाएगा डियर स्टूडेंट, तो उसके अंदर होगा फ्रिक्शन, और इसी फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए रूट कैप प्रेजेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखोगे तो ये देखो, ये रूट ट्यूबरस रूट है, ये बंडल में फैसिक्यूलेटेड रूट्स है। देखो, ये मोनली फॉर्म्ड रूट्स है, ये एन्युलर रूट्स है, और ये नोड्यूलोस रूट्स। बेटा आपको जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किए हैं, ये कंटेंट मार्केट के टॉप मोस्ट बुक से है। ठीक है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, विश्वास मानो मेरा। नहीं विश्वास है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक दिया है PYQ का, आप उसमें जाएं और 10 साल में क्वेश्चंस देखिए। चॉइस इज योर्स,
कि आप अभी पढ़ करके पढ़ाने के लिए तैयार होना चाहते हो कि सिर्फ पढ़ करके मेडिकल क्वालिफाई करना चाहते हो? चॉइस इज योर्स बेटा, ठीक है। इससे भी मॉर्फोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रत्येक दूसरे बुक में डिटेल्ड में स्टडी है, काफी डिटेल्ड स्टडी है। आप चाहो तो जा सकते हो। आई बात समझ में? गॉट इट? अब ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स कि इसके बाद कुछ और होंगे। अब जिस चीज को आप स्ट्रेट रूट कह रहे हो, देखो ध्यान से, ये देखो, ये रूट दिख रहा है बेटा कि थोड़ा और जूम करूं? और जूम करूं? ये देखो, फीकस बेंगालनेसिस कैसा स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। याद रख लेना, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? रूट कैप प्रेजेंट। डियर स्टूडेंट, सैक्रम ऑफिसिनेरम शुगर केन का एग्जांपल है बेटा ये, जिसमें सबसे ज्यादा शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है। देखो ये दिख रहा है, ये कौन सा रूट है? इसे स्ट्रेट रूट कहते हैं। क्योंकि देखो डियर स्टूडेंट, इसकी स्टेम प्रॉपर इरेक्ट नहीं होती और स्टेम इसका प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। प्रॉपर इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा, वर्ड को कनेक्ट प्रॉपर तरीके से करना। ये पेन दिख रहे हो, इस पेन को प्रॉपर इरेक्ट कहते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, बांस, बैम्बू, शुगर केन प्रॉपर इरेक्ट नहीं होता, वो बेटा ऐसे हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं, सांप के जैसा हो जाता है, उसे प्रॉपर इरेक्ट नहीं कहते। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब ये देखो बॉम्बैक्स में क्या है? ये बटरेस रूट है, देखो दिख रहा है, साइड में थिक लेटरल। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सेम चीज यहां पर देखो डियर स्टूडेंट्स, दिख रहा है, ये स्ट्रेट रूट हो गया। अरे बात समझ में? पक्का कोई दिक्कत नहीं ना किसी को स्ट्रेट रूट में? देखो आप, स्ट्रेट रूट में किसी को कोई दिक्कत? नाउ डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया स्ट्रेट रूट ऑफ द शुगर केन? ठीक है। और देखो ये डियर स्टूडेंट क्लाइंबिंग रूट्स, ये भी देखो, ये भी रूट्स काफी स्ट्रांग है। किधर गया यार? ये दिख रहा है क्लाइंबिंग रूट आपको? बेटा ध्यान देना, ये रूट पोथॉस में भी पाया जाता है, जिसे मनी प्लांट कहते हैं। जिनके बड़े बड़े लीव्स होते हैं ना, वो मनी प्लांट में खास करके क्लाइंबिंग रूट्स पाए जाते हैं। अभी हम लोग क्लाइंबिंग रूट्स को ही देखेंगे। अरे बात समझ में बेटा? चलो आगे देखते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है बेटा? बोलो, ये क्या हो चीज हो गया? स्ट्रेट रूट हो गया। मेज में पाया जाता है स्ट्रेट रूट, से यस और नो? ठीक है। सॉर्गम में पाया जाता है डियर स्टूडेंट, शुगर में पाया जाता है, दैट इज द शुगर केन। शुगर केन के बाद दूसरा किस में पाया जाएगा डियर स्टूडेंट? स्क्रू पाइन, इसमें पाए जाएंगे। आई बात समझ में? क्या हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करें? तुमचा क्लियर आहे? चुटकी क्लियर आहे? चुटकी? हाँ हाँ सर। एरियल रूट्स में अमोल डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा है। अगर एरियल रूट उसके हवे में ही लटकने वाले हैं तो उसमें रूट कैप नहीं होगा।
वही एरियल रूट आगे चल करके जमीन के अंदर एंटर कर जाएंगे, वो उसमें रूट कैप प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल प्रॉब्लम। बेटा एक और बात बता दे रहा हूं, समझो ध्यान से, कि कभी भी कोई भी जो टॉपिक होता है ना, वो कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग होता है। ध्यान रखना ऑलवेज, हर एक टॉपिक के पीछे कॉन्सेप्ट और लॉजिक है नेचर का। समटाइम्स याद रखना एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो इसलिए रूट कैप को ध्यान देना। एरियल रूट्स है, एरियल रूट्स अगर सिर्फ हवा में लटकना है उसमें रूट कैप नहीं होगा। जो एरियल रूट्स आगे चल करके जमीन के अंदर चला जाएगा, जैसे कि प्रॉप रूट, उसमें रूट कैप होगा क्योंकि उसकी ग्रोथ रैपिड रहेगी। ऐसा नहीं होता है प्लांट में कि भाई जमीन के अंदर जाएंगे तब रूट कैप डेवलप करेंगे, ऐसा नहीं होता। आई बात समझ में? अमोल कोई और दिक्कत बेटा? अमोल कोई और दिक्कत? हर्षल कोई और दिक्कत? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म में रूट कैप नहीं होगा ना बेटा। ऋतुजा मैंने न्यूमेटोफोर्स में समझाया ना। मोक्षोदा, पूजा, प्रणाली, प्रांजल, पप्पू कोई दिक्कत? प्रेरणा, प्रियंका, नहीं सर। ऋतुजा खेरनार, राजपूत, सानिका खेरनार, श्रद्धा नावले, श्रुति अमृतकार, श्रुति जादव, शुभम, भावेश, आदित्य, यश, कोई दिक्कत? समझ में आई? तुमचा समझत आहे? नेक्स्ट, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि मैकेनिकल सपोर्ट में सेकंड डायग्राम पे अपन बात करेंगे, जिस चीज को अपन क्या कहेंगे? क्लाइंबिंग रूट कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? सी होगा ना ये, देखो प्रीवियस पेज में सी होंगे ये। नाउ डियर स्टूडेंट्स टेक अ लुक, सी मतलब क्लाइंबिंग रूट्स। समझो ध्यान से कि ऐसे रूट्स होंगे जो क्लाइंब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, यानी क्या करेंगे? जास्त टाइमपास होते, एवढं टाइमपास करायचं। हेल्प इन क्लाइंबिंग। देखो बेटा, अब हेल्प इन क्लाइंबिंग में है तो मतलब डियर स्टूडेंट, ये पहले तो बीटल पेपर, पान, या फिर डियर स्टूडेंट मनी प्लांट जिसे पोथोस कहते हैं। अब ये क्लाइंब करने के लिए, तो डियर स्टूडेंट ये है क्या? क्लाइंबिंग रूट भी एडवेंटिशियस रूट्स है जो अराइज कहां से हो रहा है? नोड्स ऑफ द प्लांट पे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये एक्चुअल में इसके मैकेनिज्म को समझो। ये स्टेम है, ये नोड है। अब यहां से डियर स्टूडेंट ये लीव्स है, सेम चीज ये लीव्स इधर है, ऐसा है ये। अब समझो डियर स्टूडेंट कि अब ये क्या राइज कर रहा है? ये अब यहां से रूट राइज कर रहा है। ये क्या चीज हो गई? ये तो रूट्स हो गए। आ रही बात समझ में? ये रूट है डियर स्टूडेंट्स। अब समझो यहां पर कि जब डियर स्टूडेंट ये रूट हुआ तो अब ये काम क्या करेगा जरा समझो। तो ये अब सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा। मान लो ये अपना वॉल रहा, ठीक है,
अब इसे वॉल पर क्या करना है, वॉल पर ग्रो करना है। ये मेरा वॉल है, ठीक है। ये देखो अभी बेटा चालू नहीं होगा, 9:30 बजे होगा। केशव बेटा 9:30 बजे होगा। देखो चालू है सर। ये रूट है ना, समझो ये रूट है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये बॉडी से खुद सिक्रीट करेगा एक विस्कस फ्लूइड, ठीक है डियर स्टूडेंट। विस्कस फ्लूइड सिक्रीट, क्या विस्कस का मतलब होता है बेटा चिपचिपापन, या हनी के जैसा जो भी लिक्विड होगा उसे विस्कस कहते हैं। ये सिक्रीट करेगा विस्कस फ्लूइड, बोलो हाँ या ना। अब डियर स्टूडेंट जब ये विस्कस फ्लूइड सिक्रीट किया तो ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा बेटा। और ड्राई होने के बाद डियर स्टूडेंट ये अटैच किसके साथ हो जाएगा, अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेटम के साथ, ठीक है। जैसे ये वॉल था, ये वॉल क्या है बेटा, ये एक्चुअल में सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब क्या होता है, मैंने प्लांट किंगडम में ही बताया था, जहां पर वो अटैच हो सकता है उस चीज को अपन जनरली क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम। डियर स्टूडेंट देखो रूट है, सिक्रीट क्या किया, विस्कस फ्लूइड सिक्रीट किया, एटमॉस्फेयर में ये ड्राई हो गया और अटैच हो गया ना सबस्ट्रेटम से। इसके एग्जांपल किसमें ऑब्जर्व किए गए डियर स्टूडेंट, इसका एग्जांपल सबसे फर्स्ट होता है दैट इज पोथोस में। पोथोस को अपन कॉमनली ये मनी प्लांट कहते हैं। दूसरा डियर स्टूडेंट दैट इज द पाइपर बीटल, जो पान कहते हैं, उसमें भी होता है। डियर स्टूडेंट इनके एडवेंटिशियस रूट में हमेशा एक पतला कलर का चत्ता, मतलब क्या होता है कि स्केल्स निकलते रहे। स्केल्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट छाले, क्योंकि एक्चुअल में इसके रूट के ऊपर सिक्रीशन होता है विस्कस फ्लूइड। अगर ये नहीं चिपकेगा, देखना खास करके मनी प्लांट में जो पोथोस है, इसके रूट में देखना तो जो होंगे वो छोटे छोटे बेसिकली छाल पड़े हुए होंगे। जैसे फेबिक्विक कैसे है बेटा, फेबिक्विक अगर किसी दूसरे वेट सरफेस पे चिपका दो तो कैसा होता है कि उसका शेप लेकर के निकल जाता है ना, चिपकता नहीं है। सेम उसी टाइप में क्या होता है, विस्कस फ्लूइड उसके रूट में प्रेजेंट रहा और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते, स्केल्स प्रेजेंट, चत्ते के जैसे प्रेजेंट। आई बात समझ में। अब पता नहीं मराठी में स्केल्स को क्या कहते हैं, छाल हमारे साइड कहते हैं, लेकिन छाल भी बेटा रूट के ऊपर वाले को छाल कभी नहीं कह सकती, स्केल्स कहते हैं। छाल एक्चुअल में जो स्टेम ब्रांचेस पर होते हैं, ठीक है, मेन तने पर होते हैं, प्लांट का मेन तना पे जो होता है बेटा उस पे छाल प्रेजेंट। आई बात समझ में। क्लाइंबिंग रूट्स का मैकेनिज्म समझ में आया। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद जो है स्टोरेज हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट हो गया। अब एक और चीज है दैट इज फॉर वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शंस आपको अच्छे तरीके से पता है, यानी ऐसा फंक्शंस जो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, वाइटलिटी पर डिपेंड करता है, यानी पावर पे डिपेंड करता है, उसे वाइटल फंक्शन कहते हैं। वाइटल फंक्शंस में सबसे फर्स्ट है डियर स्टूडेंट ए, जिस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं, हॉस्टोरिया कहते हैं, जिसे सकिंग रूट्स कहते हैं। हॉस्टोरिया और सकिंग रूट्स। डियर स्टूडेंट देखो इसके नाम से ही क्लियर है, हॉस्टोरिया और सकिंग रूट्स। मतलब डियर स्टूडेंट आप देख लो कि ये क्या हो गए, ये सब कर रहे होंगे, मतलब चूस रहे होंगे। क्या चूस रहे होंगे, किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो हो रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। क्योंकि अगर इन्हें सक करना है तो कहीं ना कहीं दूसरे प्लांट पर होंगे, तो अगर दूसरे प्लांट पर होंगे तो ये पैरासिटिक प्लांट में होंगे। आ रही बात समझ में, किसमें होंगे डियर स्टूडेंट, पैरासिटिक प्लांट पर होंगे।
बोलो हाँ या ना। पैरासिटिक प्लांट पर होगा डियर स्टूडेंट। तो ये पैरासिटिक प्लांट्स है, पैरासिटिक प्लांट है डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या कर रहे होंगे, एक्चुअल में एब्जॉर्ब कर रहे होंगे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट प्लांट। बोलो हाँ या ना बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट क्या क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा डियर स्टूडेंट कस्क्यूटा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट कस्क्यूटा कैसे के होते हैं तो जरा समझो। इस कस्क्यूटा के रिगार्डिंग ध्यान देना। मान ले बेटा ये तेरा होस्ट प्लांट है,